वेलकम टू दिव्य ज्योति फाउंडेशनल क्लासेज। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपना क्लास 12 का साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था हमारा वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हमने उसके भी दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं कि पहले तो हमने उसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आखिरकार साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या है, हमने उसको समझा था। फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था और असेसमेंट कैसे करते हैं, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किस टाइप कौन से दो नेचर होते हैं, असेसमेंट कितनी तरह से हो सकते हैं, हमने जिसमें पढ़ा था फॉर्मल पढ़ा था, इनफॉर्मल पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्यों करते हैं असेसमेंट ये पढ़ा था, क्या मेथड्स होते हैं, क्या एरियाज होते हैं, क्या फिर कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इन असेसमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, मतलब कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। वो सब चीज़ें हमने पुराने वीडियोस में कवर कर चुकी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने नए चैप्टर में अपने स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो था सॉरी नया चैप्टर नहीं मतलब नया पार्ट है, जो नया टॉपिक है हमारा सब टॉपिक उसी में क्लास 12 की साइकोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। हमने अभी असेसमेंट क्या होता है वो पढ़ा, असेसमेंट कैसे करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ह्यूमन फंक्शनिंग सब चीज़ कवर किया है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम आखिर इंटेलिजेंस। हमने उसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की जो फर्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसमें हम पढ़ने वाले इंटेलिजेंस को लेकर, ठीक है। अगर हम जनरल टर्म में भी अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस क्या होता है, हम क्या समझते हैं, अगर देखो अभी हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से क्या उन्होंने इंटेलिजेंस को क्या बोला है, क्या ये सब चीज़ करेंगे। लेकिन हमारा अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए बाहर सेंस में, तो हम इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, क्या होता है कि कोई बच्चा है जो 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ रहा है, क्या हम उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं? चाहे वो बेशक रट के लेकर आ रहा हो, उसमें अपने दिमाग न लग रहा हो, उसका दिमाग बस रटने में भी ऐसा नहीं कह रहे कि दिमाग रटने में नहीं लगता है, उसको याद करने में रिमेम्बर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन बट फिर भी क्या उसमें कोई मेंटल प्रोसेस यूज नहीं होता, हम उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रॉड टर्म में पहले हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से हम सबसे ब्रॉड टर्म में कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, हम नेचर को किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब नेचर यहाँ पे क्या मतलब है, इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, हम कैसे नेचर को समझ रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर जब समझने के बाद जो हम इंटरेक्ट करने के बाद हम कैसे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसे उसका अपना बिहेवियर रिएक्शन दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, हमारी हम कह सकते हैं ब्रॉड टर्म में इंटेलिजेंस होता है। लेकिन ऐसा बहुत देखो, जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नेचर है, पहले तो नेचर समझना इंपॉर्टेंट है, हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी क्या सिर्फ वो हमारे देखते हैं, हम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों आ जाते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट पे लोगों को कैसे समझते हैं, उनकी उनको समझने के बाद कैसे अपना भी उनकी एक्शन का मतलब कि जो भी कुछ कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम उनको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, फीडबैक देते हैं, जो भी हम समझ लो तो हमको हमारे एक तरीके से इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, ठीक है। अगर वैसे हमारी बुक में भी, हमारी जो साइकोलॉजी की बुक है उसमें हमें बताया है वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो इंटेलिजेंस क्या है, तो उसके हिसाब से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्या है, पावर ऑफ परसीविंग। पावर ऑफ परसीविंग मैंने तुम्हें बताया था, परसीविंग क्या होता है, परसीव करना मतलब कोई चीज सेंस हो रही है, लेकिन सेंस होने के साथ हमें पक्का पता एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। मैंने वही एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ में अगर अचानक से कोई चौक डालने लगे, ठीक है, अब मुझे अचानक से डालने लगे, मुझे पता नहीं है क्या है, बस यहाँ पे चौक कुछ डाल रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो डाल रहा है, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा छुआ, फिर स्मेल किया और देखा नहीं भी स्मेल किया, तो फिर थोड़ा सा पता चला अरे ये तो चौक है, फिर अच्छे से देखा हाँ ये चौक ही है, तो हमारा परसीव हो गया, परसीव, ठीक है। तो परसीव करना और सेंस करना ये दो डिफरेंस होता है। परसीव करने में हम उसके बारे में जो भी हमारे सेंस करते हैं उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होती है, 100% इंफॉर्मेशन होती है, जबकि सेंस करने में बस हमें सेंस होता है, क्या है क्या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ, तो हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस क्या बोला, एक पावर है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल परसीव करता है अपने आप इन्वायरमेंट को, उससे सीखता है, अंडर लर्निंग करता है, पर उसको समझता है,
और फिर उस जानता है, तो वही है, ये एक पावर है जिसकी हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल समझता है, जानता है, सीखता है, ये सब ये हमारा इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो लेकिन अब फिर बाद में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, फिर इंटेलिजेंस, क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है ना, तो उसको कोई हम एक ये नहीं कह सकते कि बस हाँ ये लो हो गया इंटेलिजेंस, नहीं, उसका एक हो सकता है ना कि एक जैसे मार्कर है, एक कंप्लीट ये क्या मार्कर है, सब एक मार्कर है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, सबने आपने अपने हिसाब से उसको बताया इंटेलिजेंस ये है, इंटेलिजेंस ये है। तो साइकोलॉजिस्ट आते हैं अलग अलग, तो उसमें से जो हमारे अगर हम साइकोलॉजी के टर्म में इंटेलिजेंस की बात करें, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो जो थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था, दिया था। ठीक है, तो वो थे अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो इंटेलिजेंस टेस्ट भी डेवलप किया था, बनाया था। ठीक है, लोगों को इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जा सके उसके लिए टेस्ट भी बनाया था। ठीक है, वो कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट थे। ठीक है, और उनके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है? अल्फ्रेड बिनेट ने कहा कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, एबिलिटी है किसी चीज को सही से जज करने का। हम किसी चीज को सही से जज कर रहे हैं, किसी को अच्छे से समझ रहे हैं, तो फिर उसका रीजन दे रहे हैं। मान लो कोई चीज हमने देखी, ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मैंने इसको जज किया, ठीक है, ये हाँ ये मार्कर है, फिर इसको समझा इसका क्या काम है, ये कैसे करते हैं, फिर उसका रीजन क्यों यूज किया जाता है, क्या है इसका, ये सब चीज हमारे क्या है, ये तो मार्कर को लेकर। जैसे आप पर्सन को भी ले लो, कोई पर्सन आप उसको देखते हो, समझते हो, मिलते हो, नए लोग सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे लोगों से ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको आप नहीं जानते, इंटरेक्शन करते हो उनसे, तो उनको क्या करते हो? जज करते हो, उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, फिर उनका रीजन करते हो कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम उसको करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अल्फ्रेड बिनेट ने कि एक एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है वो किसी को जज करता है, समझता है, और उसको कोई ऐसा है क्यों है उसका रीजन देता है। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड बिनेट के हिसाब से था। अब अल्फ्रेड बिनेट के हिसाब से याद रखना, अगर देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस को लेकर, इंटेलिजेंस डिफाइन करो, तो ज्यादातर जो एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मानी जाती है डेविड वेशलर की। ठीक है, तो डेविड वेशलर की डेफिनेशन आप लिखना, वो ज्यादा अच्छी रहेगी, और ज्यादातर मार्क्स इसी से भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी लेंथ की भी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको लेंथ की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये तो शॉर्ट में है, तो जल याद रखना। जल पहले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले रीजन था, अंडरस्टैंड था, जस्ट था, तो यहाँ पर जड़। ठीक है, जड़। ठीक है, तो इंटेलिजेंस की जड़ को समझने के लिए क्या था? जड़, मतलब अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था जड़। तो जे से था हमारा जज करना, अच्छे से जज करना, यू से अंडरस्टैंड करना, और आर से समझना, रीजन देना। ठीक है, कोई भी चीज है ऐसा है तो वो क्यों कर रहा है, कोई किसी का बिहेवियर है तो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर कोई ऐसे कोई चीज इतने अच्छे से पढ़ लेता है, याद रख लेता है कोई चीज, तो ऐसा इसका क्या कारण है, तो ये इन्होंने बोला था अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, अब डेविड वेशलर के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था? डेविड वेशलर आए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से इंटेलिजेंस को बताया कि इंटेलिजेंस क्या है। डेविड वेशलर ने कहा इट इज अ ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। तो देखो ये की टर्म्स है, जो आपके की टर्म्स है मैंने वो इस तरीके से लिख दिए हैं, क्योंकि आप जब भी डेविड वेशलर की डेफिनेशन लिखोगे तो ये कीवर्ड्स होने ही चाहिए, वरना आपकी डेफिनेशन अधूरी है तो पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो इनको समझना भी है। तो ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी, पहले इसको समझते हैं। तो ग्लोबल मतलब एक तरीके से जितनी भी हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मेंटल जितनी भी एबिलिटीज हैं, चाहे वो फिजिकल एबिलिटी हो, चाहे कैसी भी एबिलिटीज हो, तो उसमें से सबसे ऊपर की, सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे हाई जो लेवल की जो कैपेसिटी है, मतलब जितनी भी, देखो यहाँ पे बोला ग्लोबल एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है मिलाना, जितनी भी एबिलिटीज है हमारी, जितनी भी एबिलिटीज मिला लो, चाहे फिजिकल एबिलिटीज हो, चाहे मेंटल एबिलिटी, कैसी भी एबिलिटीज हो, सबको मिलाओ, फिर उसमें से जो सबसे ऊपर की जो एबिलिटीज होगी, ठीक है, ग्लोबल मतलब सबसे ऊपर, जैसे वर्ल्ड होता है ना, वर्ल्ड में क्या होता है, सबसे पूरे वर्ल्ड की तो एक लेवल पे, तो उसी तरीके से
तो जितनी भी एबिलिटीज है उसमें से जो ग्लोबल लेवल की एबिलिटीज है, मतलब यहाँ पे बॉडी हमारे इंडिविजुअल के अंदर की बात की जा रही है, इंडिविजुअल के अंदर में जो कैपेबिलिटीज है उसकी जो ग्लोबल कैपेसिटी है, कौन सी ग्लोबल कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है उसके अंदर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू थिंक रैशनली। अब जो अगर मान लो किसी व्यक्ति है उसके अंदर रैशनल थिंकिंग की पावर अच्छी है, कोई भी चीज सोचता है वो लॉजिकली सोचता है, इलॉजिकल तरीके से नहीं सोचता है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज सोच रहा है उसका कोई ना कोई रीजन होगा, कोई क्या है, ऐसा ऐसा चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका पीछे क्या कारण है, इसके क्या कारण है। अगर ऐसा नहीं कि लॉजिकल किसी ने बोल दिया कि रात में झाड़ू नहीं लगाते क्योंकि विद्या वो लक्ष्मी जी वो नाराज होकर चली जाती है ना, तो ये उसमें क्या होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। तो एक वहीं पे क्या होगा, रात में झाड़ू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पर इतनी लाइट वाइट तो हुआ नहीं करती थी, और लाइट ना होने की वजह से और कोई मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर छोटी मोटी चीज गिर गई, खो जाती थी, तो फिर अगर हम झाड़ू मार देते थे तो हमें वो दिखती नहीं थी, पता नहीं चलती थी, हमें भी ऐसा होता था खो, फिर हम झाड़ के फेंक दे उसे, तो इसलिए झाड़ू नहीं मारते थे। वहीं पे अपना इंटरप्रिटेशन लगा दिया कि वो नाराज होकर चली जाएंगी, वो नाराज होकर चली जाएंगी। तो क्या है, एक जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होगा वो लॉजिकल तरीके से सोचेगा, ठीक है, थिंक लॉजिकली, तो रैशनली मतलब लॉजिकली, तो रैशनल तरीके से सोचेगा, इरैशनल तरीके से नहीं सोचेगा, इलॉजिकल तरीके से नहीं सोचेगा, ठीक है। पहली है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन ने जो बोली थी कि क्या होगा, वो जो भी कोई होगा वो रैशनली सोचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्ट पर्पसफुली, जो भी काम करेगा उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। विदाउट पर्पस, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट वो डायरेक्शन वो काम नहीं करता इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या होगा, वो एक तो लॉजिकल सोचेगा, वो लॉजिकल सोचना ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसको जो भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा और कोई पर्पस भी होगा, ठीक है। अगर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल उसी को कहेंगे जो रैशनली सोचे, एक्ट भी पर्पसफुली करे, और जो उनका इन्वायरमेंट है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इजीली उस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ढाल सके, उसको सॉर्ट आउट कर सके प्रॉब्लम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसको हम इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कहेंगे। इंडिविजुअल ने कहा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा है, वो दो बच्चे हैं, टेस्ट होता है, एक ने तो रट के एग्जाम दे दिया, ठीक है, या फिर मैथ के समझ तो काफी होता है कि बहुत सारे होते हैं कि मैथ में नहीं होता तो मार्क्स भी लाना जरूरी है, तो क्या करते हैं सम को ही देख लेते हैं और कैसे कैसे हुआ है बस, ये उसमें लॉजिक नहीं लगाएंगे, इंटेलिजेंट नहीं होते वो, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब अलग ही होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब वही नहीं होता कि सिर्फ लिख लिया हो गया काम, नहीं, वो लॉजिकल सोचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैथ के सम आप कर रहे हो तो उसमें क्या सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये है, तो इसके पीछे लॉजिक सोचोगे, ठीक है, रैशनली थिंकिंग करोगे, ये सम है, इसके पीछे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये इसी टॉपिक का, ठीक है, जो ये पढ़ रहे हो। फिर क्या करोगे, एक्ट पर्पसफुली, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया इसके पीछे ये सब चीज है, ये है, अब करेंगे, अब हमें कौन सा इसका फॉर्मूला लगाना है, कौन कैसे करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ये इसका आंसर ये आएगा, तो ये क्या है, ये पर्पसफुली एक्ट करना हुआ, ठीक है। तो पर्पसफुली एक्ट करेगा और डील इफेक्टिवली, और फिर वो अपना जो सम है उसको सॉर्ट आउट कर लेगा, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे तो मैंने, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो इसलिए मैंने आपको ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स लेती हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड लेती हूँ। अब यहाँ पे मान लो शॉर्ट आउट कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे व्यक्ति को लेकर भी ले सकते हो कि आप मान लो कोई व्यक्ति आपसे मिला तो आप कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, तो फिर उसके आप पीछे सोचोगे कि हाँ ये ऐसा कोई बिहेव करता है तो क्यों कर रहा है, लॉजिकल ही सोचोगे, लॉजिकल वे में, इलॉजिकल वे में नहीं सोचोगे। अगर आप इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हो तो उन्होंने कहा था अगर कोई इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हो तो रैशनली सोचेगा, पर जो भी काम करेगा वो पर्पसफुली करेगा और इफेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डील करेगा उस प्रॉब्लम को, उस जो भी प्रॉब्लम उसके इन्वायरमेंट में देखने को मिल रही होगी। सुबह से लेकर शाम तक आप इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझते रहते हो। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जो भी कोई आपको मान लो एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो आप मान लो आप न्यू कॉलेज में गए हो, ठीक है, अब कॉलेज में गए हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डील नहीं कर पा रहे, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है वहाँ से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना जो उन्होंने बताई थी, वो कहते हैं
इतना जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वही होगा जिसके अंदर ये 3 क्वालिटीज होंगी। रैशनली तो सोचेगा ही, ऐसी बात नहीं कि नहीं सोचेगा, रैशनली भी सोचेगा, जो काम करेगा उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, साथ में अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको डील भी करेगा। एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, काफी बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वैसा, ठीक है। तो डेविड वेशलर ने ये कहा था इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डील करना, ठीक है। डेविड वेशलर की ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ये लिखना अगर एग्जाम में आती है, ठीक है। तो फिर तीसरा क्या है हमारा, गार्डन। फिर दूसरे, इसके बाद फिर हमारे और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम और सिर्फ हम इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो ही कहेंगे कि जो सिर्फ वो क्या कहते हैं वो सोचता है, लॉजिकल सोचता है, एक्ट पर्पसफुली करता है, नहीं। डेविड और वेशलर आते हैं, गार्डनर और स्टैनबर्ग आते हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं अगर कोई इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को ही अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट तो कर ही लेगा, लेकिन साथ में अब उस इन्वायरमेंट को अपने तरीके से भी ढालेगा। वो अपने तरीके, वो इन्वायरमेंट के तरीके से नहीं ढलेगा, इन्वायरमेंट को अपने तरीके से ढालेगा वो, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था, ये क्या बोला था, एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, सिर्फ इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करेगा, बट आल्सो मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और फिर उसको और शेप इट, और उसको अपना एनवायरमेंट जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे जहाँ पे वो गया है उसको शेप देगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल उन्होंने वो कहा था, ठीक है, इन्होंने गार्डनर ने, स्टैनबर्ग ने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई हम आते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसका ट्रांसफर हुआ, तो फिर उसको नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है, उसकी फैमिली को पूरी नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी फैमिली जो होती है या फिर बच्चा है वो स्कूल नया, क्योंकि नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो उसको नए स्कूल में जाना पड़ता है बार बार। फिर बार बार क्या होता है, वो अब उसको आदत पड़ गई है उस बच्चे को कि हाँ जब भी वो मेरे फादर का या मदर का ट्रांसफर होगा तो मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा। अब स्कूल चेंज करना पड़ेगा तो उसको वो अपने इन्वायरमेंट को तो ढालता ही अपने हिसाब, मतलब नया इन्वायरमेंट तो उसको मिलता ही है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को भी अब उसको अंदर प्रैक्टिस हो गई है, उसकी वो प्रैक्टिस आ गई कि वो भी इन्वायरमेंट को अपने तरीके से ढाल लेता है, ठीक है। या फिर काफी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में, वो सिचुएशन को तो अपने हिसाब से ढालते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से तो ढलते हैं, कम ढलते हैं, लेकिन सिचुएशन में वो सिचुएशन को अपने आप से ढालने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने वो कहा था इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, तो ये उन्होंने कहा था, ठीक है। रॉबर्ट एंड गार्डनर एंड स्टैनबर्ग ने ये बोली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन। इसमें अगर आ जाए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप ये वाली लिखना, डेविड वेशलर वाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं और ये एक्सेप्टेबल भी ज्यादा ही है, ठीक है। अब इन्होंने, और ये जो गार्डनर थे, स्टैनबर्ग ने, ये क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसा आएगा, किसने इंटेलिजेंस को कहा था कि एक एबिलिटी है जो कि जज वेल, रीजन वेल, अंडरस्टैंड वेल, इस चीज को लेकर वो बात की किसने की थी। तो एमसीक्यूज में आ जाए तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये आपको लगाने के लिए आ सकता है। और कौन ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और टेस्ट भी डेवलप किया था, वो हमारे अल्फ्रेड बिनेट थे, ठीक है। रॉबर्ट एंड स्टैनबर्ग, गार्डनर एंड स्टैनबर्ग दो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फिर कहा कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है, वो अपने इन्वायरमेंट को सिर्फ ढालता ही नहीं है, अब इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलता ही नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से भी और उसको मॉडिफाई भी करता है और शेप भी करता है, ठीक है, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। क्योंकि उसके अंदर लोगों को समझने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर, अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसका बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअल है तो उसकी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट को ढाल लेगा अपने हिसाब से उस इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब थ्योरीज, ऐसे फिर काफी थ्योरीज आती हैं इंटेलिजेंस को लेकर, कैसे इंटेलिजेंस कैसे है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। तो जो थ्योरीज को लेकर है तो हमारी दो अप्रोच
अप्रोच रहती है हमारी थ्योरीज को लेकर, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की काफ़ी थ्योरीज हैं। रॉबर्ट गार्डनर की थ्योरी है, हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और ये क्या कहते हैं त्याकर थ्योरी भी हमारी, है ना। और ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी है, वो लुईस पर्स्टन की थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। तो थ्योरीज तो बहुत सारी है, लेकिन इन थ्योरीज को फिर दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, दो अप्रोच बनाई है, जिसकी वजह से हम उनको कुछ थ्योरी को तो हम साइकोमेट्रिक अप्रोच में डालते हैं। देखो इसकी दो अप्रोच होती हैं, ठीक है। थ्योरी अप्रोच ऑफ थ्योरीज, सॉरी थ्योरीज ही है हमारा टॉपिक, क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो सर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में अलग वीडियो बना दूंगी, काफी लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।